अमेरिका में रह रहे इंडियंस के लिए समय थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, खासकर उनके लिए जो H1B, H4, F1 या EAD जैसे इमिग्रेशन प्रोसेसेस से जुड़े हुए हैं। हाल के महीनों में यूएस इमिग्रेशन सिस्टम में जिस तरह से डायरेक्शन बदली है, उससे एक बात साफ है, अब प्रोसेस सिर्फ पेपर वर्क तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, डिजिटल प्रेजेंस और पास्ट कंडक्ट भी स्क्रूटनी में है। इस वीडियो में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हालिया इमिग्रेशन चेंजेस क्या हैं, इंडियंस पर इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट क्या पड़ सकता है और किन बातों को लेकर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की जरूरत है। आज इस वीडियो में हम 4 बड़े मुद्दों को कवर करने वाले हैं। पहला, वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स का अचानक कैंसिल होना। दूसरा, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्रेजेंस की मैंडेटरी स्क्रीनिंग। तीसरा, EAD वैलिडिटी को कम किया जाना और उसका वर्क लाइफ पर असर। और चौथा, वीजा रिवोकेशन और प्रोसेसिंग होल्ड जैसी सिचुएशन से इंडियंस कैसे सेफ रह सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं वीजा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स की। 15 दिसंबर के बाद कई यूएस कॉन्सुलर पोस्ट, खास करके इंडिया के हैदराबाद और चेन्नई में H1B और H4 वीजा अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल या पोस्टपोन किया गया है। कई लोगों की अपॉइंटमेंट सीधे मार्च 2026 या जुलाई 2026 तक शिफ्ट कर दी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंडियन प्रोफेशनल वीजा स्टैंपिंग के लिए यूएस से बाहर गया है तो वापसी में कई महीनों की डिले हो सकती है। ये सिचुएशन हॉलिडे सीजन में और ज्यादा रिस्की बन जाती है। ये बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अब हर एप्लीकेंट की ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू करने जा रहा है। इस एक्स्ट्रा वेटिंग की वजह से कॉन्सुलेट्स रोज कम इंटरव्यूज कर पा रहे हैं और इसी कारण अपॉइंटमेंट्स आगे पुश हो रही हैं। यहाँ इंडियंस के लिए सबसे जरूरी सीख ये है कि अगर ट्रैवल एब्सोल्युटली जरूरी नहीं है तो फिलहाल यूएस से बाहर जाना अवॉइड करना ज्यादा सेफ रहेगा। अब आते हैं सोशल मीडिया वेटिंग पर, जो इस समय सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका है। 15 दिसंबर 2025 से हर H1B एप्लीकेंट और उनके H4 डिपेंडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस रिव्यू मैंडेटरी कर दी गई है। इससे पहले ये रूल F, M और J वीजा कैटेगरीज पर लागू था, लेकिन अब वर्क वीजाज भी इसी स्कोप में आ चुके हैं। इसका मतलब यह है कि वीजा ऑफिसर्स आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, खासकर लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स एक्टिवली देख सकते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी जरूरी है। एप्लीकेंट्स को कहा गया है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक मोड में हो ताकि स्क्रीनिंग आसान हो सके। लिंक्डइन प्रोफाइल्स और रेज्यूमेस को ये देखने के लिए चेक किया जा सकता है कि एप्लीकेंट या उसके फैमिली मेंबर्स ने किसी सेंसिटिव एरिया में काम तो नहीं किया है, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, कंप्लायंस या ऑनलाइन सेफ्टी रिलेटेड ट्रोल्स। अगर ऑफिसर को ऐसा कुछ दिखता है जो वीजा पर्पस से मिसमैच करता है तो केस डिले या डिनायल में जा सकता है। इंडियंस के लिए यहाँ लेसन बहुत क्लियर है। सोशल मीडिया पर पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल या कंट्रोवर्शियल कंटेंट को लेकर एक्स्ट्रा कॉशन जरूरी है। कोई भी पोस्ट जो यूएस के खिलाफ हॉस्टाइल, एक्सट्रीमिस्ट या वीजा पर्पस से इनकंसिस्टेंट लगे, उससे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ओपिनियन रखना गलत है, लेकिन टाइमिंग और विजिबिलिटी दोनों मैटर करते हैं। अब बात करते हैं EAD वैलिडिटी चेंजेस की, जो एम्प्लॉयमेंट पर डायरेक्ट असर डाल सकती हैं। 5 दिसंबर 2025 के बाद USCIS ने कई EAD कैटेगरीज की मैक्सिमम वैलिडिटी को 5 सालों से घटाकर 18 महीने कर दिया है। इसमें एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस से जुड़े EADs और कुछ ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरीज भी शामिल हैं। एग्जिस्टिंग EADs पर यह रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन न्यू और रिन्यूअल एप्लीकेशन इससे इंपैक्ट होंगी। इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट यह है कि इंडियंस को अब बार बार EAD रिन्यू कराना पड़ेगा। USCIS प्रोसेसिंग टाइम्स पहले से कई ज्यादा केसेस में 6 महीने से ज्यादा हैं और ऑटो एक्सटेंशन रूल्स भी हटाए जा चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क ऑथराइजेशन गैप का रिस्क बढ़ गया है। एम्प्लॉयज को कम से कम 6 महीने पहले रिन्यूअल फाइल करना होगा और एम्प्लॉयज को भी कंटिन्यू प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब एक सेंसिटिव लेकिन जरूरी टॉपिक है वीजा रिवोकेशन। हाल ही में कुछ H1B और H4 वीजा होल्डर्स के वीजाज रिवोक किए गए हैं, वो भी माइनर ट्रैफिक वायलेशंस या ऐसे इंसिडेंट्स पर जो पहले क्लियर हो चुके थे। ये ट्रेंड पहले F1 स्टूडेंट्स के साथ देखा गया था, जहां AI टूल्स का यूज करके डेटाबेसेस क्रॉस चेक किए गए और थाउजेंड्स ऑफ वीजाज रिवोक हो गए, चाहे ऑफेंस बहुत छोटा ही क्यों ना हो। इससे इंडियंस को एक बात समझनी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पुलिस इंटरेक्शन, चाहे वो छोटा सा टिकट ही क्यों ना हो, फ्यूचर वीजा प्रोसेसेस में इंपैक्ट कर सकता है। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। अगर पास्ट में कोई पुलिस कॉन्टैक्ट है तो उसे हाइड करने के बजाय इमिग्रेशन काउंसिल के थ्रू प्रॉपरली डिस्क्लोज करना ज्यादा सेफ अप्रोच है।
अब आखिरी और सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है प्रोसेसिंग होल्ड और ट्रैवल बैन कंट्रीज। USCIS ने कुछ कंट्रीज के एप्लीकेंट्स के लिए पेंडिंग इमिग्रेशन बेनिफिट्स पर प्रोसेसिंग होल्ड लगा दिया है। इसमें ग्रीन कार्ड एप्लीकेशंस, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और इवन अप्रूव्ड बेनिफिट्स की रिव्यू भी शामिल है। हालांकि इंडिया इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट इंडियंस पर भी पड़ सकता है क्योंकि ओवरऑल सिस्टम स्लो और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। इसके अलावा असाइलम एप्लीकेशंस और विथहोल्डिंग ऑफ रिमूवल केसेस की प्रोसेसिंग सभी नेशनैलिटीज के लिए टेम्पररी पॉज्ड है। फ्यूचर में ट्रैवल बैन कंट्रीज की लिस्ट बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी बताई गई है, जिससे अनसर्टेनिटी और बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि इंडियंस इससे क्या सीख सकते हैं। तो सबसे पहला टेक अवे यही है कि अननेसेसरी इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करें, खासकर अगर वीजा स्टैंपिंग इन्वॉल्व्ड है। दूसरा, सोशल मीडिया हाइजीन सीरियसली लें, पब्लिक प्रोफाइल सोच समझकर मेंटेन करें। तीसरा, इमिग्रेशन स्टेटस और डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपडेटेड रखें, लास्ट मोमेंट रश से बचें। और चौथा, किसी भी लीगल इशू या पुलिस कॉन्टैक्ट को कैजुअली ना लें, एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। ये पूरा सिनेरियो हमें ये बताता है कि यूएस इमिग्रेशन अब सिर्फ फॉर्म फाइलिंग तक नहीं रह गया है, ये एक कंटिन्यूअस कंप्लायंस प्रोसेस बन चुका है जहां प्लानिंग, अवेयरनेस और कॉशन तीनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।